दोस्तों नमस्कार। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। उम्मीद लगाया जा रहा है कि ईरान के हमले के बाद इजराइल चुप नहीं रहने वाला है। वह पलटवार की तैयारियों में लगा हुआ है। उधर उसका पक्का दोस्त अमेरिका भी मदद करने में जुट गया है। इजराइल में तैनाती के लिए अमेरिका हथियारों के खेप पहुंचाने लगा है। इजराइल के पलटवार से पहले अमेरिका ईरान के कमर तोड़ने में जुट गया है। आखिर ऐसा काम एक दोस्त ही कर सकता है। ताज़ा समाचार के अनुसार अमेरिका ईरान समर्थित हूथी विद्रोहियों पर USB-2 बम से हमला करना शुरू कर दिया है। सूत्रों को माने तो जहां अमेरिका के हथियार इजराइल में तैनात होने लगे हैं और इजराइल लगातार गाजा और लेबनान में हमले कर रहा है, इसे देखकर ऐसा ही लग रहा है कि ईरान पर पलटवार की तैयारी हो रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 5 नवंबर को होने वाले अमेरिका चुनाव से पहले इजराइल ईरान के हालिया मिसाइल हमले का जवाब देगा। इधर लेबनान में हिजबुल्ला और गाजा में हमास के साथ इजराइल का हमला लगातार जारी है। IDF के इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अनुसार पिछले दिनों में गाजा में IDF के सैनिकों ने कई हथियारबंद आतंकियों को ढेर कर दिया। राफा में आतंकी बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दिया। उत्तरी गाजा में ऑपरेशन के दौरान IDF ने एक आतंकवादी सेल को नष्ट कर दिया। इस ऑपरेशन में हैंड ग्रेनेड, AK-47 विस्फोटक और मोर्टार सहित बड़ी संख्या में बरामद किए गए। हिजबुल्ला के दर्जनों आतंकियों सहित बिंट जेबिल क्षेत्र में एक बटालियन कमांडर हुसैन मोहम्मद अवाड़ा को मार गिराया। वहीं इजरायली वायुसेना ने 150 आतंकी ठिकानों पर हमला भी किया। इनमें हिजबुल्ला के एमुनेशन डंप फैसिलिटी, लॉन्चर और आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल थे। पेंटागन ने कहा कि इजराइल में एक एडवांस एंटी मिसाइल सिस्टम की तैनाती कर मित्र देशों का समर्थन कर रहा है। यह समर्थन बिडेन प्रशासन द्वारा इजराइल को लिखे गए पत्र के बावजूद आया है, जिसमें चेतावनी दी गई है कि अगर गाजा में मानवीय स्थिति 30 दिनों के भीतर नहीं सुधरी तो अमेरिका सहायता खतरे में पड़ सकती है। पेंटागन ने कहा कि इजराइल में एक एडवांस एंटी मिसाइल सिस्टम की तैनाती कर मिस्र देश का समर्थन कर रहा है। यह समर्थन ब्रिटेन प्रशासन द्वारा इजराइल को लिखे गए पत्र के बावजूद आया है, जिसमें चेतावनी दी गई है कि अगर गाजा में मानवीय स्थिति 30 दिनों के भीतर नहीं सुधरी तो अमेरिकी सहायता खतरे में पड़ सकती है। इजराइल पर आरोप लग रहा है कि वह लेबनान पर संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों पर हमला कर रहा है। UN ने इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के गांव कफर केला में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों की स्थिति पर गोलीबारी की। इसमें एक वाच टावर क्षतिग्रस्त हो गया। आरोप है कि इजरायली सेना ने हाल के हफ्तों में लेबनान में कई बार अपने शांति सैनिकों पर गोलीबारी की है, जबरन एक बेस में प्रवेश किया है, रसद की आवाजाही को रोका है और 1 दर्जन से अधिक सैनिकों को घायल किया है। इजराइल हमले के बाद लेबनान में उपजा मानवीय संकट। यूनिसेफ ने बताया कि लेबनान में संघर्ष के कारण विस्थापित हुए 1.2 मिलियन लोगों में लगभग 4 लाख बच्चे हैं। WHO ने आशंका जताई कि उत्तर लेबनान हैजा फैलने का बहुत अधिक जोखिम है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने मुस्लिम देशों से ज़ायोनी शासन के विरोध में एकजुट होने की अपील की है। वहीं ईरान के रक्षा मंत्री का बड़ा बयान आया है कि उन्होंने इजराइल में थार्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तैनाती में कुछ खास नहीं है। ईरान ने कहा कि यह सिर्फ अमेरिका की साइकोलॉजिकल जंग का हिस्सा है।